अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिसबा शरीफ है और मैं मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान में एज ए लेक्चरर सर्व कर रही हूँ इन डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंसेस। और आज का हमारा टॉपिक है एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एंड फूड एप्लीकेशन ऑफ जीन ड्राइव्ड हाइड्रोलाइसेट्स। अगर हम इसको एक आम ज़बान में कहना चाहें तो वो ये होगा, आपने छल्ले के बारे में सुना होगा, जिसे आप मकई भी कहते हैं। तो इसे हम जब खाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि जब हम इसको भून कर खाते हैं तो अक्सर लोगों ने शिकायत सुनी होगी कि हमारे पेट में दर्द होता है। तो वो पेट का दर्द इसलिए होता है क्योंकि खाने के बाद वो जो उसके अंदर प्रोटीन का पोर्शन होता है वो अवेलेबल नहीं होता, हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती, यानी उसको हज़म नहीं कर सकती। तो हमारे मुल्क में एक अलमिया ये है कि जो चीज़ हमारे लायक होती है हम उसको उठा कर खा लेते हैं, जो हमारे लायक नहीं होता हम उसको फेंक देते हैं। तो पाकिस्तान जो है वो तीसरा बड़ा प्रोड्यूसर है कॉर्न का, जैसे छली का। तो लेकिन फिर भी जो उस पर प्रोटीन का पोर्शन है उसको हम यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, उसका सिर्फ स्टार्च का पोर्शन जो है उसको हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। उसको आपने जब देखा होगा घरों में जब कस्टर्ड पाउडर बनते हैं, जेली पाउडर बनता है, कॉर्न फ्लोर बनता है जो आप सूप बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो सारा स्टार्च पोर्शन है। स्टार्च से मुराद ये है कि वो सारा ग्लूकोज है, यानी वो आपको मोटा करने में हेल्प कर रहा है। इन शॉर्ट जो प्रोटीन का पोर्शन है वो हम इस्तेमाल में नहीं लेके आ रहे। तो मेरा जो टॉपिक है उससे मैंने ये रिलेट कर रही हूँ कि मैंने प्रोटीन को उस छल्ली से यानी उस मकई से निकालना है, उसको इस तरह प्रोड्यूस करना है, उसको इस तरह चेंज करना है कि वो हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाए। तो उसको बॉडी का हिस्सा बनाने के लिए मुझे उसमें कुछ केमिकल भी नहीं डालना कि आपको नुकसान पहुँचे, मुझे उसमें कोई ऐसी प्रोसेसिंग भी नहीं करनी कि आपका पैसा लगे। तो मुझे कोई ऐसा अल्टरनेट ढूंढना है कि वो उस प्रोटीन को अवेलेबल कर दे। तो मैं एक टर्म होती है एंजाइम, जो बहुत छोटे से बायोलॉजिकल एंटिटीज़ होती हैं, जो क्या करता है कि वो उस प्रोटीन को तोड़ फोड़ देता है। तो वो मैं एंजाइम कहाँ से ले रही हूँ? एक एंजाइम ले रही हूँ मैं प्लांट सोर्स से, एक एंजाइम ले रही हूँ मैं फंगल सोर्स से, और एक एंजाइम मैं ले रही हूँ किसी माइक्रोबियल सोर्स से। मुझे ये चेक करना है कि कौन सा एंजाइम जो है वो बेटर प्रोटीन की ब्रेक डाउन कर सकता है, जो हमारे लिए काबिले ईटेबल हो, यानी हम खा सकें उसको। तो जब हमें पता चल जाएगा कि ये एंजाइम जो है इस प्रोटीन को अच्छे से ब्रेक डाउन कर लेगा, जब वो ब्रेक डाउन हो जाएगी उसको मैंने इस्तेमाल में लेके आना है। अब हम प्रोटीन ऐसे तो खाएंगे नहीं, हमें किसी न किसी फॉर्म में चाहिए, किसी न किसी चीज़ के साथ ऐड करके हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसकी कोई प्रोडक्ट बना लेंगे। प्रोडक्ट मीन्स जैसे आप जूस पीते हैं घर में, नेस्ले का नेस्फ्रूटा आता है आपके घरों में, मैंगो का शेक आता है, बनाना जूस आता है, पाइनएप्पल जूस आता है। तो क्यों ना मैं एक ऐसा जूस बना लूँ जिसके अंदर मैं वो प्रोटीन भी डाल दूँ, आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और आप मकई का सही से इस्तेमाल भी ले आओ। तो मैं एक फ्रूट है जिसे हम कहते हैं कैंटालोप, ठीक है। कैंटालोप को हम आम ज़ुबान में कहते हैं गर्मा सर्दा। उसकी ये फ़ादत है कि जब भी हम ह्यूमंस में कोई बीमारी आती है, जैसे कि पाकिस्तान में स्पेशली पंजाब में जो मैदे का अल्सर है वो सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो जब किसी इंसान को मैदे का अल्सर होता है तो डॉक्टर उसको कहते हैं कि आप खरबूजा खाएं, आप गर्मा खाएं, सर्दा खाएं। वो इसलिए कहते हैं कि जब बंदे को क्या होता है, अल्सर होता है, तो उसके जो स्टमक का जो पोर्शन होता है उसमें एसिडिटी बढ़ जाती है। तो हमने एसिडिटी को कंट्रोल करना है। तो वो कंट्रोल कैसे होगा? जब हम कोई खरबूजा लेंगे या कोई ऐसा फ्रूट लेंगे जिसकी पीएच यानी एसिडिटी कम हो, तो हमने कोई ऐसे फ्रूट का इस्तेमाल करना है जो हमें ट्रीट करने में हेल्प करे, यानी हमारा अल्सर जो है उसको ट्रीट करने में हेल्प करे। तो मैं कैंटालोप फ्रूट को यानी गर्मा सर्दा जो है जिसे हम आम ज़ुबान में कहते हैं, उसका जूस मैं बनाऊँगी। उसका जूस बनाने के बाद जो मैंने वो प्रोटीन निकाली हुई थी उसको निकाल के मैं उस जूस के अंदर इंसर्ट कर दूँगी, यानी उसको उसकी वैल्यू को बढ़ा दूँगी। इससे क्या होगा कि जब हम वो चीज़ पिएंगे वो हमारे एक तो हमारी न्यूट्रिशनल नीड्स को भी पूरा करेगी, दूसरी बात कि वो हमारे जो डिज़ीज़ है जिसे हम अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं, अल्सर जिसको हम कहते हैं, वो उसको ट्रीट करने में हेल्प करेगा। अब दूसरी बात ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा अल्सर जो है वो ट्रीट हुआ भी है कि नहीं हुआ? तो मुझे ज़ाहिर सी बात है कोई ट्रायल लगाना पड़ेगा। तो मैं ट्रायल लगाऊंगी। ट्रायल किस पे लगाऊंगी? रैबिट्स पे। हम जितनी भी स्टडीज़ होती हैं यहाँ पे, कोई भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं वो बाकायदा चेक होकर फिर ही ह्यूमन कंजप्शन के लिए रेडी होती हैं। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, उस प्रोडक्ट को चेक करना है किसमें, रैबिट्स में, कि रैबिट्स जो है उसको पिएंगे उनको कोई नुकसान तो नहीं होगा।
अब कोई जिसे कहते हैं ना कि एडवर्स इफ़ेक्ट तो नहीं आएगा उस इंसान पे या उस जानवर पे। तो जब वो बिल्कुल ठीक रहेगा, उसके सारे फिज़ियोलॉजिकल प्रोसेस बिल्कुल ठीक चल रहे होंगे, तो हम उसको एट द एंड ह्यूमन कंजप्शन के लिए रेडी कर लेंगे। अब इस रिसर्च का फ़ायदा क्या होगा, हम क्यों कर रहे हैं, मैं क्यों कर रही हूँ। मोस्टली पाकिस्तान में ये होता है कि जब भी कोई बंदा बीमार होता है तो डॉक्टर उसको कहता है कि आप ये मेडिसिन खाएं, वो मेडिसिन खाएं। पाकिस्तान में फंक्शनल फूड का कंसेप्ट ऑलमोस्ट ज़ीरो है। जो भी फंक्शनल फूड आता है वो सिर्फ इंपोर्ट होके आता है, वैसे हम खुद नहीं बना रहे। एक मैं फंक्शनल फूड की एग्जांपल दे देती हूँ, आयोडाइड सॉल्ट, यानी जो आप घरों में नमक इस्तेमाल करते हैं उसमें आयोडीन होता है, यानी वो आपको जो गिलड़ की बीमारी है उसको ट्रीट करने में हेल्प कर रहा है। तो ये होगा एक एग्जांपल फंक्शनल फूड की। अब हमें और फंक्शनल फूड बनाने हैं, हमें ऐसा फूड बनाना है जो न्यूट्रिशनल नीड्स भी पूरी करे, दूसरी बात यह है कि वो उसको ट्रीट भी करे। तो मैं क्या करूँगी, इससे ये होगा कि जो फंक्शनल फूड्स हैं वो आपकी न्यूट्रिशनल नीड्स को भी पूरा करेंगे, दूसरी बात यह कि आपकी डिजीज़ को ट्रीट करेंगे। एट द एंड हम ये कंक्लूड करते हैं कि कॉर्न प्रोटीन सिर्फ एक पेट का दर्द के लिए ही नहीं होती, ये आपके अल्सर को ट्रीट करने के लिए भी काफ़ी है। हमें इसको इस्तेमाल में लेके आना है, हमें सिर्फ इसको सीरियल को हमने इंपोर्ट नहीं करना, हमें इसको इस्तेमाल में भी लेके आना है और हमें अपनी डेली जिसे कहते हैं ना कि रिक्वायरमेंट में हमें इसको लेकर आना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।